हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप यू आर ऑल फाइन। तो आज मैं अगेन एक रिक्वेस्टेड स्टोरी लेके आ गई हूँ। ये स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। प्रतीक की स्टोरी है। प्रतीक ने बोला कि मेरे घर में किसी को भी नहीं पता है, ना मेरे पेरेंट्स को, ना मेरे फैमिली मेम्बर को, कि मैं एक क्रॉस ड्रेसर हूँ। मैं छुप छुप के क्रॉस ड्रेसिंग करता हूँ, मुझे क्रॉस ड्रेसिंग करना पसंद है। तो उन्होंने बोला कि जब मैं अपना स्कूलिंग टाइम ख़त्म करके, अपनी स्कूलिंग एजुकेशन को ख़त्म करके जब कॉलेज में फ़र्स्ट ईयर में एडमिशन लिया, तो वहाँ पे मैं बिल्कुल अकेला था। मेरे कोई जान पहचान का मेरा फ्रेंड कोई नहीं था। तो मैं वहाँ पे बिल्कुल अकेला था। मैं बहुत टाइम तक वहाँ पे बिल्कुल अकेले रहता था। कुछ टाइम बाद 2-3 बॉयज़ मेरे काफ़ी अच्छे फ्रेंड बन गए। बहुत ही अच्छी दोस्ती हम लोगों के बीच हो गई। हम लोग एक दूसरे से सब कुछ शेयर करते थे। हम लोग साथ में पढ़ाई करते, साथ में लंच वगैरह करते थे। तो ऐसे करते करते कुछ टाइम बीत गया। और वहाँ पे कॉलेज में ऐसा था कि जब जब क्लास ख़त्म हो जाती थी, क्लास पूरा खाली हो जाता था। क्लास में कोई भी नहीं रहता था, सिर्फ हम 2-3 लड़के या फिर 2-3 लड़कियाँ ही बचते थे। तो ऐसे करके एक दिन हम 2 लड़के और 2 लड़कियां ही क्लासरूम में थे। कोई नहीं था, सभी बाहर जा चुके थे। तो सीनियर गर्ल्स का ग्रुप आया, जो कि फाइनल ईयर के थे। वो हमारी क्लास में आ गए। वो लोग जो न्यू स्टूडेंट होते थे उनके साथ रैगिंग करते थे। हम 4-5 स्टूडेंट अपने क्लासरूम में बैठे हुए थे। तो वो सीनियर गर्ल्स का ग्रुप वहाँ पे आ गया क्लास में, और वो लोग बोले कि आप लोग खड़े हो जाइए। तो हम लोग थोड़ा डरे हुए थे, क्योंकि हमें पता था कि ये लोग रैगिंग करते हैं। तो हम काफ़ी डर गए थे। तो उन्होंने लड़कियों से बोला कि चलो स्टेज पे जाइए और वहाँ पे जाके आप कैट वॉक करो, मॉडलिंग वाली कैट वॉक करना है आपको। तो लड़कियां बेचारी जाके स्टेज पे खड़ी हो गई, और उनको वो जो सीनियर गर्ल्स थी वो डांटने लगी कि मैंने क्या बोला आप लोगों से कि कैट वॉक करिए। तो उन्होंने कैट वॉक करना शुरू कर दिया। फिर बचे हम 2 लड़के। तो उन्होंने मेरे फ्रेंड को, जो लड़का था, उसको स्कर्ट एंड टॉप दिया पहनने के लिए। वो लोग साथ में ही ये सब कुछ ले के रखती थी सामान, क्योंकि वो हमेशा उनका यही काम था, अपने से जो भी जूनियर होंगे उनके साथ रैगिंग करना। तो वो सब ये प्रिपरेशन के साथ चलती थी। तो एक उन्होंने मिनी स्कर्ट दी और टॉप दिया, उसको बोला कि ये वेयर करो, और उसको 2 क्लिप दी कि अपने बालों में लगाओ और जाइए स्टेज पे खड़े हो जाइए, आप लोगों को डांस करना है। तो ऐसे करके वो मेरा साथ वाला मेरा फ्रेंड जाके स्टेज पे खड़ा हो गया। उसने उनके डर से वो स्कर्ट एंड टॉप भी वेयर कर लिया और क्लिप भी लगा ली। उसके बाद आया मेरा नंबर। उसने बोला कि तुम्हें अलग से बोलना पड़ेगा क्या। तो उन्होंने मुझे एक बारबी ड्रेस दी और बोला कि ये पहनो। तो मैंने डर से उनके पहन लिया, क्योंकि मैं डरता था। मैं न्यू वहाँ पे गया था, तो मुझे पता था कि रैगिंग क्या होती है। तो मैंने उनकी बारबी ड्रेस पहन ली। उसके बाद उन्होंने मुझे रिबन दिया कि ये हेयर में अपने लगाइए रिबन। तो मैंने ऐसे करके यहाँ से रिबन लगा लिया, और उसके बाद बोली कि चलो जी तुम दोनों बॉयज़ डांस करना स्टार्ट हो जाओ, और गर्ल्स से बोली कि तुम कैट वॉक करते रहो स्टेज पे। तो ऐसे करके हम दोनों डांस कर, आता नहीं था फिर भी कुछ भी उल्टा सीधा कर रहे थे। और वो लड़कियां 2 घंटे तक हम लोगों की रैगिंग करती रहीं और खूब हंस रही थी। सब बैठ के क्लैपिंग कर रही थी और ऊट पटांग मेरा सभी का नाम ले रही थी। उसके बाद उस ग्रुप में एक प्रिया नाम की लड़की थी। उसने मुझे इशारा करके मुझे अपने पास बुलाया और मुझसे मेरा नाम पूछा। उसके बाद बोला कि तुम्हें मैं जो कहूँगी वो करना पड़ेगा, तुम्हें मेरा चेला बनना पड़ेगा। तो मैं बोला कि मैम क्या है। तो मैं डर से बोला अगर ना बोला तो मैंने तुम लोगों की ये सभी वीडियो वगैरह बना ली है, तो मैं पूरे ग्रुप में भेज दूँगी। और उसके बाद मैं तुम्हारे घर वालों के उन्होंने बोला कि अगर तुमने ना बोला
किसी भी काम के लिए नहीं बोला तो मैं ये जो वीडियो बनाई है तुम लोगों की, ये मैं पूरे ग्रुप में पूरे कॉलेज के ग्रुप में सेंड करूँगी। उसके बाद तुम्हारे घर में सेंड करूँगी, तुम्हारे पेरेंट्स के फ़ोन में सेंड करूँगी। तो ऐसे करके उन लोगों ने वार्निंग दिया, तो मैंने डर से बोल दिया हाँ मैम आप जो बोलेंगी मैं करूँगा। तो वो थोड़ी सी आलसी थी, वो अपना काम करवाने के लिए मुझे ऐसे ब्लैकमेल कर रही थी। तो जो भी उसके काम होते थे वो नेक्स्ट डे से अपना पर्स थमाना, अपनी बुक्स थमाना, उसके बाद जो भी उसको टी कॉफ़ी, एक तरह से उसने मुझे सर्वेंट जैसा बना लिया था। उसके पीछे पीछे चलना, जो वो कहेगी वो उसका तुरंत काम करना है। जैसे कि वहाँ से बुक लानी है, वहाँ से नोटबुक लानी है, या फिर टी कॉफ़ी लाना है, कुछ भी करना है, अपना पर्स मुझे देती, अपनी बुक्स मुझे देती और सभी अपने काम करवाती थी। तो मैं उससे परेशान हो गया था कि कैसे मुझे छुटकारा मिलेगा। फिर उसने उस 2-3 दिन बाद उस दोस्त को भी, मेरे एक दूसरी लड़की ने बुला के ऐसे ही, क्योंकि उसको भी ये लग रहा था कि ये अच्छा काम कर रहा है तो चलो मैं भी एक सर्वेंट जैसा बना के रख लेती हूँ। तो उसने मेरे एक दोस्त को, दूसरे दोस्त को भी बुला के अपने पास रखा, बोला तुम्हें भी मेरा चेला बनना पड़ेगा, जिस तरीके से ये काम करता है उसी तरीके से काम करना पड़ेगा। तो वो भी डर के मारे बोला कि हाँ ठीक है मैम कर दूंगा, क्योंकि उसको भी वार्न किया था कि अगर तुमने नहीं किया तो तुम्हारी वीडियो मैं वायरल कर दूंगी कॉलेज ग्रुप में। तो वो भी डर से बोला हाँ। तो ऐसे करके वो करवाने लगी। और उसके वो लोग पार्टी वगैरह करती थी वीकेंड में, तो वीकेंड में उन्होंने एक गर्ल्स पार्टी रखी और उस पार्टी में और 1-2 बॉयज़ बुला के जूनियर, उनको सर्वेंट के तौर पे रखा। उन्होंने किसी से कुकिंग करवाई, किसी से क्लीनिंग करवाई, किसी से डेकोरेशन करवाया, ऐसे करके सभी से उन्होंने काम करवाया। और वो सभी खूब पार्टी एंजॉय कर रही थी और हम सब लोग, हम जितने लड़के थे परेशान हो रहे थे। फिर उन्होंने जब पार्टी का काम हो गया, सभी कुछ उनके अकॉर्डिंग हो गया, तो उन्होंने पूरा एंटरटेनमेंट का प्लान कर रखा था। हम सभी लड़कों को गर्ल्स ड्रेसेस पहनाई और गाने चलाए और बोला इस पे डांस करना है। तो हम लोगों ने मजबूरी में डांस किया और खूब पार्टी एंजॉय कर रही थी, खूब हंस रही थी, हम लोगों का मजाक बना रही थी और ऊट पटांग हम लोगों के नाम रख रही थी, अजीब अजीब नाम से बुला रही थी। तो मैं बर्दाश्त करता गया। लास्ट में वो सब लड़के जो थे मेरे साथ वाले वो चले गए, मैं बचा कि पता नहीं मुझे क्यों नहीं छोड़ रही हैं। तो मैंने रोना शुरू कर दिया कि पता नहीं मुझे क्यों नहीं छोड़ रही हैं, और सब दो मेरे साथ वाले लड़के चले गए। तो मैं जब रोने लगा तो प्रिया मेरे पास आई और बोली कि तुम रो क्यों रहे हो, मैं तुम्हें परेशान करना नहीं चाहती हूँ, मैं बुरी लड़की नहीं हूँ, तुम जाओ, आज से मैं तुम्हें कुछ भी परेशान नहीं करूँगी, आज से मैं तुम्हें कुछ भी कोई भी परेशान नहीं करूँगी, तुम जाओ अपने कपड़े पहनो और जाओ आराम से पढ़ाई करो जाके। और मुझे 2000 रुपये भी दिए कि तुम यहाँ से जा सकते हो, तुम्हें जहाँ जाना है। तो बोला आज के बाद तुम्हें कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपनी मर्ज़ी से जियो जाके, मैं कोई भी वीडियो वगैरह वायरल नहीं करूँगी, तो अपनी स्टडी करो। तो ऐसे करके मैं बहुत खुश हुआ और वहाँ से खुशी खुशी चला गया। फिर उसके बाद मैंने सेकेंड ईयर में अपना एडमिशन दूसरे कॉलेज में करवा लिया था, क्योंकि मुझे वो कॉलेज बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। तो ये थी प्रतीक की स्टोरी। और प्रतीक को उसी टाइम से गर्ल्स गेटअप काफ़ी पसंद आ गया था, तो उनको शौक़ हो गया था कि मैं इस तरीके के कपड़े पहनूं। तो जब उनका मन करता है, कभी कभी वो छुप छुप के क्रॉस ड्रेसिंग करते हैं, गर्ल्स गेटअप में आते हैं। तो उन्होंने गर्ल्स गेटअप में अपना नाम खुशबू रखा है। आई होप ये स्टोरी आप लोगों को पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आपको स्टोरी अपनी शेयर करनी है तो नीलू4885 पे मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, उसमें शेयर कर सकते हैं। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कीजिए प्लीज़। और मेरे चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और स्टोरी लाइक ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।